हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, इसका यूनिट 1 का कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। तो यूनिट 1 में आपके जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मतलब कि कंप्लीट यूनिट 1 कर लेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा लास्ट तक ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अम्बेडकर के बारे में तो इस यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कि अम्बेडकर जो थे उनका क्या दृष्टिकोण था राजनीति, इतिहास तथा अर्थव्यवस्था को लेकर। अम्बेडकर ने किस तरीके से इन सब के बारे में अपनी सोच प्रकट की, अपने विचार प्रकट किए, तो वही पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे जिनका जन्म 1891 यानी कि 1891 में हुआ एंड 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1891 से 1956 तक का उनका पूर्ण जीवन अंतराल माना जाता है। अब अंबेडकर जो थे वो भारत के संविधान के निर्माता थे। आपको पता है अंबेडकर ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया था। एंड ना वो सिर्फ संविधान के निर्माता थे बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। अंबेडकर हमेशा से सामाजिक न्याय के समर्थन में रहे। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय होना चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। खास तौर से जाति व्यवस्था जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी हमारे समाज में, भारतीय समाज में, उसका अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। अंबेडकर जो थे उन्होंने भारतीय समाज के व्यापक मुद्दों पर गहन अध्ययन किया जिसमें राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, धर्म तथा समाज जैसे महत्वपूर्ण विषय उन्होंने शामिल किए। मतलब कि भारतीय समाज की जो मुख्य बातें हैं, भारतीय समाज के जो व्यापक मुद्दे हैं जिसमें राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था ये सब शामिल है, उन सब पर उन्होंने अपनी स्टडी की एंड अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, तो आइए जानते हैं अंबेडकर के राजनीति के बारे में क्या विचार थे। अंबेडकर जो थे उन्होंने राजनीति को सामाजिक न्याय तथा समानता के साधन के रूप में देखा। मतलब कि वो मानते थे कि राजनीति का असली मतलब है हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस अवेलेबल होना तथा सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना। तो वो मानते थे कि अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद है तभी हम बोल सकते हैं कि राजनीति अच्छे से काम कर रही है, वरना राजनीति का भी कोई अर्थ नहीं है। तो वो राजनीति को किससे जोड़ते हैं? सामाजिक न्याय से तथा समानता से। उनका मानना था कि एक समता मूलक तथा न्यायपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब राजनीतिक ढांचे में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। अब इसमें उन्होंने बात की है वर्ग व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि अलग अलग जो वर्ग के लोग थे, अलग अलग जाति के जो लोग थे, उन सभी का प्रतिनिधित्व जब राजनीति में होगा तभी एक समतामूलक तथा न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आरक्षण की नीति भी इंट्रोड्यूस की। रिजर्वेशन पॉलिसी उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस की? क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमको एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, एक समतामूलक तथा न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है, तो ये तभी संभव है जब राजनीतिक ढांचे में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, तथा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तभी हो सकता है जब रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण नीति हो। ठीक है, उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरीके से तैयार किया कि ये सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे एंड विशेष रूप से उन वर्गों के अधिकारों की रक्षा करे जो कि प्राचीन समय से, ऐतिहासिक काल से उन अधिकारों से वंचित रहे हैं। अंबेडकर जो थे उनका मानना था, उनका विश्वास था कि लोकतंत्र केवल वोट देने तक सीमित नहीं है। मतलब कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम गए और हमने जाकर वोट दे दिया, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र जो है, असली लोकतंत्र वही है जो कि सामाजिक तथा आर्थिक रूप से भी देश में मौजूद हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है बल्कि इसके और भी आयाम होते हैं। इसके सामाजिक तथा आर्थिक आयाम भी होते हैं। यानी कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र में उन्होंने लोकतंत्र को विभाजित किया। इसके अलावा उनकी राय में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता अगर उसे सामाजिक तथा आर्थिक समानता से ना जोड़ा जाए।
तो अम्बेडकर ये भी मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी प्रभावशाली हो सकती है, तभी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य होगा जब उसको सामाजिक तथा आर्थिक समानता से जोड़ा जाए। मतलब कि अम्बेडकर मानते थे कि सामाजिक तथा आर्थिक समानता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। उन्होंने राज्य की भूमिका को बहुत ही मुख्य माना। उन्होंने कहा कि राज्य को वंचित वर्गों के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राज्य का काम यही है कि वो वंचित वर्ग यानी कि जो डिप्राइव क्लासेस हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए नीतियाँ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए। तो इसमें उन्होंने राज्य की भूमिका को काफ़ी मुख्य माना। अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण पूरी तरीके से इस विश्वास पर आधारित था कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो अम्बेडकर का ये विचार था जो कि उन्होंने उस समय दिया राजनीतिक रूप से। अब नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास के बारे में अम्बेडकर ने क्या विचार दिए। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो मानते थे कि भारतीय समाज का जो इतिहास है वो हमें बताता है कि जो दलित लोग थे, जो वंचित वर्ग के लोग थे, उनके साथ कितना शोषण किया गया है प्राचीन काल में। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज के इतिहास को दलित, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों के दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को दोबारा लिखने की ज़रूरत है ताकि उस वर्ग का इतिहास भी सामने आए जिसे लंबे समय तक दबाया गया है, यानी कि दलित वर्ग। जो दलित वर्ग का इतिहास है वो बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि दलित वर्ग के लोगों के साथ हमेशा शोषण किया गया है, अत्याचार किया गया है। एंड इसलिए अम्बेडकर ने कहा कि ऐसे जो लोग हैं उनके इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी समस्याएं उस समय दलित वर्ग के लोगों ने झेली। उनके अनुसार भारत का इतिहास उच्च जातियों के गौरवगान तथा दलितों के शोषण का इतिहास है। अम्बेडकर मानते हैं कि भारत का इतिहास अगर हम देखें तो उसमें हमें ज़्यादातर उच्च जाति के गौरवगान तथा जो ऊंची जाति के लोगों ने जो भी कार्य किए हैं वही हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दलित जो लोग हैं उनके बारे में काफ़ी कम देखने को मिलता है, तो इसीलिए दलित लोगों के शोषण को भी इतिहास में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर अम्बेडकर ने जोर दिया। उन्होंने दलितों के संघर्ष तथा उनके अधिकारों की लड़ाई को इतिहास का अभिन्न अंग माना। उन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो शुरुआत से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, शुरुआत से वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते आ रहे हैं। एंड इस बात को भी इतिहास में शामिल किया जाना चाहिए। अम्बेडकर ने जाति प्रथा के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए धर्म ग्रंथ तथा प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। अम्बेडकर जानना चाहते थे कि ये जो जाति व्यवस्था है ऊंच नीच की, ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति के लोग हैं, तो ये जो जाति व्यवस्था है आखिर इसका मूल कहाँ से उत्पन्न हुआ, मतलब कि जाति व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, जाति प्रथा के इतिहास को जानने के लिए अम्बेडकर ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों तथा प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनका मानना था कि जाति प्रथा न केवल सामाजिक असमानता का प्रतीक है बल्कि भारतीय समाज के आर्थिक व राजनीतिक ढांचे को भी प्रभावित करती है। अम्बेडकर मानते थे कि जाति प्रथा जो है वो समाज में असमानता तो बढ़ाती ही है बल्कि समाज के आर्थिक तथा राजनीतिक ढांचे को भी बुरी तरीके से प्रभावित करती है। उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के उत्थान तथा पतन को भी दलित वर्ग के उत्थान तथा पतन से जोड़ा। इसके अलावा आइए अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अम्बेडकर का क्या दृष्टिकोण रहा। तो अम्बेडकर जो थे उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया बारीकी से। अम्बेडकर का जो आर्थिक दृष्टिकोण था वो उनकी सामाजिक विचारधारा से जुड़ा हुआ था। अम्बेडकर की जो विचारधारा थी समाज में सुधार लाने की, उससे जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि आर्थिक असमानता तथा जाति आधारित भेदभाव आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कि अगर आर्थिक असमानता होगी तो जातिगत भेदभाव भी बढ़ेगा। इसलिए वो मानते थे कि अगर हमको जाति आधारित भेदभाव को कम करना है तो हमको आर्थिक असमानता को भी कम करना होगा।
मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, जो संसाधन है उनका समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज में भेदभाव कम होगा। उन्होंने भूमि सुधार, श्रम कानून तथा पूंजीवाद के प्रभावों का भी अध्ययन किया तथा दलित व अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक सुधार के लिए भी कार्य किया। अंबेडकर जो थे उन्होंने कृषि सुधारों को भी पेश किया। उन्होंने कहा कि कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है एंड इसीलिए कृषि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि के लिए जो भूमि है उसका पुनर्वितरण किया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान रूप से भूमि का वितरण किया जा सके। इसके अलावा सामूहिक कृषि जैसे प्रस्ताव भी उन्होंने पेश किए। उन्होंने कहा सामूहिक कृषि होनी चाहिए, इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है। अंबेडकर जो थे वो मानते थे कि सरकार को ऐसी आर्थिक नीति बनानी चाहिए जिससे दलित तथा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका विकास हो तथा वो आगे बढ़ सके। अंबेडकर जो थे वो समाजवाद पर विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि समाजवाद होना चाहिए जिसमें राज्य जो है उसका प्रमुख नियंत्रण होना चाहिए सभी संसाधनों पर तथा सभी लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार को नीतियाँ बनानी चाहिए। तो वो राज्य समाजवाद की नीति में विश्वास रखते थे। वो मानते थे समाजवाद जो है इससे ये फ़ायदा होगा कि जो संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं आएंगे बल्कि सरकार उनको पुनर्वितरित करेगी समान रूप से ताकि किसी भी व्यक्ति को संसाधन की कमी ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार है, जो राज्य है, उसका मुख्य कार्य है कि वो लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए नीति बनाए। अंबेडकर जो थे उनका विश्वास था कि अगर समाज के निचले वर्गों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए वो मानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी निचले वर्ग के लोगों को तभी उनको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल पाएगी, तभी वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ उठा पाएंगे। चलिए आइए अब जानते हैं कि अंबेडकर का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था, धर्म के प्रति उन्होंने क्या विचार प्रकट किए। तो अंबेडकर जो थे वो मानते थे कि धर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है समाज में, क्योंकि धर्म तथा धार्मिक आस्था जो है उसका समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए अंबेडकर ने धर्म के प्रति अपना जो दृष्टिकोण अपनाया वो काफ़ी ज़्यादा अद्वितीय था। अंबेडकर ने धार्मिक आस्थाओं तथा उनकी सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव का गहराई से विश्लेषण किया। मतलब कि उन्होंने ये देखा कि कोई भी धार्मिक प्रथा है या कोई भी धार्मिक आस्था है उसका समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि कोई धार्मिक प्रथा या कोई धार्मिक आस्था समाज में शोषण को या असमानता को बढ़ा रही हो। तो उन्होंने इस चीज़ पर गहराई से विश्लेषण किया। हिंदू धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो आलोचनात्मक था, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू धर्म जो है इसमें जाति प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। इसीलिए उन्होंने दलित लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा। जो अंबेडकर थे वो मानते थे कि हिंदू धर्म में दलितों तथा जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके साथ सामाजिक तथा धार्मिक रूप से उत्पीड़न किया गया है, क्योंकि इसमें जाति प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए वो हिंदू धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे। अगर हम बात करें अंबेडकर की कि वो कौन से धर्म को मानते थे, तो उनका ज़्यादा झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था, क्योंकि वो मानते थे कि जो बौद्ध धर्म है वो सामाजिक समानता, करुणा तथा न्याय के विचार पर केंद्रित है। इसलिए वो मानते थे कि जो बौद्ध धर्म है ये समाज में समानता तथा करुणा बढ़ाएगा। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की जो बातें हैं, बौद्ध धर्म की जो परंपराएं हैं उन्हीं को फॉलो किया, उन्हीं का अनुसरण किया, जिसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया।
उन्होंने दलितों से हिंदू धर्म त्यागने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का आह्वान किया, क्योंकि वो मानते थे कि तभी एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध धर्म में समानता का मूल्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी वजह से अंबेडकर ने सभी दलित लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिससे बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान भी हुआ। अंबेडकर के लिए धर्म का मतलब सिर्फ ईश्वर की पूजा नहीं था, बल्कि वो मानवता की सेवा तथा समानता के लिए काम करने का एकमात्र साधन था। वो मानते थे कि धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम ईश्वर की पूजा करें, बल्कि धर्म का मतलब है कि हम मानवता की सेवा करें तथा समानता का व्यवहार सभी के साथ करें। आइए अब जानते हैं अंबेडकर के समाज के बारे में क्या विचार थे। तो अंबेडकर जो थे, उनका समाज के प्रति जो दृष्टिकोण था वो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर केंद्रित था। वो मानते थे कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए। अंबेडकर का मानना था कि भारतीय जो समाज है वो जाति प्रथा के कारण ही विभाजित हुआ है, एंड इसीलिए हमको ये करना चाहिए कि हमको जाति व्यवस्था का विरोध करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जो समाज है उसका विकास हो पाएगा। अंबेडकर जाति प्रथा को भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखते थे, एंड जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने पूरी उम्र संघर्ष भी किया। अंबेडकर मानते थे कि सामाजिक समानता के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, एंड जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक सामाजिक समानता हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने समाज के निचले तबके, विशेष रूप से जो दलित वर्ग थे, महिलाएं थी, उनकी तथा अन्य वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की वकालत की। अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा न केवल सामाजिक बुराई है, बल्कि आर्थिक तथा राजनीतिक अन्याय को भी बढ़ावा देती है। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने शिक्षा तथा सामाजिक जागरूकता को जाति प्रथा के उन्मूलन का साधन बताया। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा तथा सामाजिक जागरूकता के द्वारा ही जाति प्रथा का उन्मूलन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उनका मानना था कि जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार तथा अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक भारतीय समाज का भी विकास नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा कि अवसर की समानता भी होनी चाहिए। सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, तभी भारतीय समाज का विकास हो पाएगा। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उनका दृष्टिकोण राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, धर्म तथा समाज के हर पहलू को गहराई से समझने तथा सुधारने का था। अंबेडकर ने अपने जीवन को वंचित तथा उत्पीड़ित वर्गों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, इन सब का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समानता ही समाज की प्रगति कर सकती है। अगर समानता नहीं होगी तो समाज की भी प्रगति नहीं हो सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फर्स्ट यूनिट होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।